Okay, today we will discuss narration based second point, that is interrogative. Okay, we will talk about interrogative based sentences. That means we have interrogative in terms of two ways. First one is yes no type and second one is question who type. समझ रहे हैं आप? Got it my points ना? कि पहले देखिए क्वेश्चन आपसे कौन करता है? क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं. एक मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, एक ये भी क्वेश्चन हुआ. अब मैं ये बोलूं कि इज सोनाक्षी इज योर नेम, इज सोनाक्षी योर नेम, ये भी तो क्वेश्चन ही हुआ है ना. इज रामू योर नेम एंड व्हाट इज योर नेम, दोनों इंट्रोगेशन है, दोनों में इंट्रोगेशन है. एक में यस नो टाइप है और एक में डिटेल टाइप. भाई हमने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप बोलेंगे सर रिस्पेक्टेड सर व्हाटएवर, जो भी आप यूज करें, दिस माय दिस नेम इज व्हाटएवर व्हाटएवर, ऐसा बोलेंगे ना आप. लेकिन हमने कहा इज रामू योर नेम, इज सोनाक्षी योर नेम, तो आप बोलेंगे यस. उसका आंसर यस या नो में होगा. तो जब भी रूल यहाँ पे क्या आपने पकड़ा कि जब भी क्वेश्चन यस नो फॉर्म में आएगा उसका रूल्स क्या होगा, और जब भी क्वेश्चन वुड के फॉर्म में पूछा जाएगा मींस WH फैमिली से, व्हेन से, हाउ से, व्हिच से, वेयर से, इन सब से उनकी कंडीशन अलग है नरेशन में. ठीक है, बात समझ रहे हैं आप. तो इंट्रोगेशन में हम दो पॉइंट पढ़ेंगे. दो पॉइंट हमारे दो टॉपिक्स हैं, एक यस नो टाइप है, एक हमारा क्वेश्चन वुड टाइप है. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव. ओके, तो इसके हमारे दो हैं, एक है यस नो टाइप और एक हमारा है क्वेश्चन वुड टाइप. क्वेश्चन वुड टाइप मतलब मींस कि जिसमें डिटेल में आपसे पूछा जाता है. इसका मैं लिख दे रहा हूं, इसीलिए जब भी क्वेश्चन आपका वेयर से, व्हेन से, हाउ से, व्हिच से, इन सब से स्टार्ट हो, ठीक है, और इसका जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, है ना. ये मॉडल्स भी इसमें आ जाएंगे, कैन, कुड, माइट, इन सब से स्टार्ट होंगे. तो कंडीशन क्या होगी, थोड़ा सा असर्टिव वाला वेरी इजी था, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है. तो आप लोग थोड़ा सा बी सीरियस होकर पढ़िए. सेकंड सीट प्लीज. देखिए, तो अभी हम केवल अभी इस पे आज के लेक्चर में हम इस पे डिस्कस करेंगे यस नो बेस्ड टाइप, हेल्पिंग वर्ब बेस्ड टाइप. ठीक है, इसमें क्या रूल्स होते हैं, क्या कंजंक्शंस होते हैं दोनों को ऐड करने के लिए, और रिपोर्टेड स्पीच कैसे ट्रांसफॉर्म होता है. ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब नरेशन वाले में देखिए एक होता है डायरेक्ट और इसका इनडायरेक्ट करते हैं. ठीक है, इंट्रोगेटिव का है वो भी पहला पार्ट इसका एस नो टाइप, इसको जरूर लिख लीजिएगा आप लोग. तो जो इसका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा इसमें, जो सेड टू होगा, ठीक है, वो इंट्रोगेटिव में आपका आस्क्ड में बदल जाएगा, है ना. किसमें बदल जाएगा, हाँ. आप एक बात ध्यान रखिए, आस्क्ड इसे क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं आस्क्ड, आस्क्ड, लेकिन ये पूरी दुनिया गलत पढ़ती है. इसे क्या पढ़ते हैं, ना ना ना, इसको पढ़ते हैं आस्क्ड. गूगल कर लीजिएगा, इसको आस्क्ड, आस्क्ड नहीं, के साइलेंट और डी को टी साउंड किया जाता है, जैसे पिज्जा वाले में पिज्जा कहते हैं उसे, है ना. लेकिन हम लोग बचपन से ही वही पिज्जा पिज्जा है ना, पिज्जा नाम. तो वो सब कभी जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे उसके बारे में. तो सेड टू ये किसमें, आस्क्ड में बदल जाएगा. देखिए आस्क्ड में क्यों, आस्क्ड में होता क्या है, पूछना, है ना. इसीलिए कोई किसी से पूछेगा, ही आस्क्ड टू मी, उसने मुझसे पूछा व्हाट इज योर नेम या इज रवि योर नेम, दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब बेस्ड या एक क्वेश्चन बेस्ड. बात समझ रहे हैं आप. ओके, तो पहला तो रूल ये हो गया आपका. सेड टू जो होता है, देखिए मैंने कहा है whenever you go for making indirect you should keep some points, some rules in your minds. Like first one is रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो आपका आस्क्ड में चेंज हो जाएगा. ठीक है, और उसके बाद जो कंजंक्शंस होते हैं मींस रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन मिलता है ना आपको, तो उसमें आपको इफ की जरूरत पड़ती है. जो कंजंक्शन रिक्वायर्ड होता है ना, वो इफ या वेदर. ठीक है, इफ या वेदर. लेकिन आपको बता दूं मैं कि 95% केसेस में इफ ही चलता है. ठीक है, ये केवल 5% इसको नहीं भी यूज करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपको. ठीक है, और अच्छा वेदर कभी गलती से कई लोग हमने देखा है वेदर वो वाला वेदर कर देते हैं,
मौसम वाला है ना, तो यहाँ मौसम वो नहीं, WEATH। तो कंजंक्शन देखिए, दो चीज हो गई ना, सेट टू जो होगा विल चेंज इन आज, ठीक है, एंड कंजंक्शन इफ, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और करते हैं, ठीक है, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होगा, चेंज इनटू असर्टिव या सिंपल कह लीजिए आप, चेंज इनटू असर्टिव, असर्टिव या सिंपल में, बस आपका काम खत्म। ये केवल 3 पॉइंट आपको अपने माइंड में रखने होते हैं। मींस देखिए, जैसे ये मैंने कहा इंट्रोगेटिव, देखिए जैसे मैंने कहा ना, ही सेड टू मी, ठीक, और इसमें कह दिया कि इज रवि योर नेम, ये कर दिया। तो ये जो सेड टू है वो चेंज कर देंगे हम आस्क में, ठीक है, तो कर देंगे ही आस्क, ठीक है, मी, और फिर कंजंक्शन हमेशा इंट्रोगेटिव। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि आप हमेशा याद रखेंगे, whenever you go for making indirect, always आप अपने को माइंड में ये रखना है, आपको ये याद रखना है कि आपका रिपोर्टेड स्पीच किस कैटेगरी का है, मींस असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है या इंपरेटिव है ना। असर्टिव होगा, सिंपल होगा, कोई इंट्रोगेशन नहीं होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी उसमें, ठीक है, सिंपल सेंटेंस होगा, आई एम कमिंग, यू आर गोइंग, ही लाइक्स, वो लाइक, दे लाइक्स, यही सब होगा। लेकिन जब भी आपका इंट्रोगेशन में होगा तब आपके दिमाग में ये फार्मूले आ जाने चाहिए, और जैसे ही अभी यही सिंपल ये होता है, रवि इज योर नेम, तभी असर्टिव हो गया, तब आपको केवल वही वो दैट लगा दो, बस प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, इसका व्हाट हो जाएगा, ऐसे करके। लेकिन इसमें नहीं, इसमें सबसे पहला हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, इसको सेट टू आस्क में हो जाएगा। भाई देखिए यहाँ पे कोई ये जो ही है ये इससे पूछ रहा है ना, हमें से ये इससे पूछ रहा है, अब पूछने की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, इसीलिए इसमें चेंज होता है। और उसमें क्या रहता था भाई, जैसे ही सेड टू मी, अगर ये होता रवि इज योर नेम, है ना, तो ये इससे बता रहा है, बताने की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, सेड ही होता है, टोल्ड होता है, इसीलिए टोल्ड हो जाता है सेड टू जो होता है ना, सेंटेंसेस में, समझ रहे हैं आप। इसीलिए तो जब कोई किसी से बताएगा, भाई हम कोई चीज आपसे बता रहे हैं तो उसकी इंग्लिश मीनिंग टोल्ड हो गई, लेकिन जब हम कोई चीज आपसे पूछेंगे तो वो आस्क्ड हुआ ना आपका, आस्क्ड मींस क्या होता है, पूछना, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको हम सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, ठीक है, और ये फिर आप कंजंक्शन रिक्वायरमेंट यहाँ सीधे सीधे इफ लगा दीजिए आप, ठीक है, और फिर ये जो सेंटेंस आपका बचता है मींस रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस है उसको असर्टिव बना दो, सिंपल बना दो, कोई कुछ नहीं करना है। जैसे ये है, इज रवि योर नेम, है ना, ये इंट्रोगेटिव है, इसको सिंपल कैसे बनाएंगे आप, बहुत सिंपल है, कैसे बनाएंगे इसको आप, रवि इज योर नेम, ऐसा करेंगे आप ना, यही तो करते हैं, मान लिया उसको जाने दीजिए, आप इतना ही करते हैं ना। अब यहाँ इसका वॉच कर दो, रवि वाज नेम, वाज योर नेम, ऐसे करके। जैसे अभी ये होता, डू यू लाइक कॉफी, व्हाटएवर कुछ भी होता, ठीक है, इसको कैसे चेंज करते हैं आप, यू, और ये क्या प्रेजेंट में है ना ये, तो यू लाइक कॉफी, अब यू का प्रेजेंट का पास्ट कर दो लाइक, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसकी, मैं केवल बेसिक बता रहा हूं आपको, समझ रहे हैं आप। तो सबसे पहले जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंसेस दिखाई पड़े, और अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन रूट की, इसकी अलग कंडीशन है, इसकी अलग कंडीशन है, जब भी सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे उसमें इफ या विदर लगाइएगा, या विदर भी भूल जाइए आप, केवल इफ लगाइएगा, ठीक है, इफ लगाइएगा, और जो उसमें सेड टू है वो आस्क में चेंज हो जाएगा, कंजंक्शन लग जाएगा इफ, और जो रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव में उसको नॉर्मल बना दीजिए, है ना, वाज गोइंग देयर, है ना, उसको कन्वर्ट कर लीजिए, ही वाज गोइंग देयर, फिर वाज का प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कैसे बना दीजिए, है ना, जो हमने रूल लिखा है। तो पहले इसको चेंज इसी में करेंगे, हम सीधे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, इसमें और कुछ लंबा चौड़ा रूल नहीं लिखा रहे हैं आपको, ठीक है, बस केवल आपको यही 3 पॉइंट आपके माइंड में रखने हैं, समझ रहे हैं आप, ये 3 पॉइंट। अब हम कुछ आपको स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे डायरेक्टली, सीबीएसई में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, उसकी सीट हम कराएंगे आपको, ये अभी स्टेट बोर्ड का है, महाराष्ट्र बिहार सब इसे मिला हुआ है, ठीक है। देखिए चलिए पहला एग्जांपल हम लोग करते हैं डायरेक्ट, पहला है
नेहा, जिससे पूछूंगा वही, ठीक है, जहां दिक्कत आए। नेहा सेड टू श्याम, आइए आगे, डू यू लाइक टी। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये सेंटेंस आपको दिख जाए तो आपकी पहली नजर होनी चाहिए ये किस टाइप का सेंटेंस है। ये देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है, डू से। और डू क्या है, डू हुआ, डिड हुआ, डज हुआ, हैज हुआ, हैव हुआ, इज एम आर हुआ, हैज हैव हैड हुआ, विल शैल वुड मस्ट हैव, तो कुछ भी हुआ है ना। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आपका इंट्रोगेटिव में आएगा, यस नो में आएगा, ठीक है भाई। आप किसी के यहाँ गए तो आप पूछते डू यू लाइक कॉफी, अब बात अलग है कि हाँ बोलेगा वुड यू लाइक टू, व्हाटएवर, कुछ भी। तो चलिए इसको अब इसमें सबसे पहले जो रूल है किसमें चेंज करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में, आस्क्ड में है ना, आस्क्ड में इसको चेंज कर दिया। और नेहा को नेहा ही रहने दो, श्याम को श्याम ही रहने दो, ठीक है। फिर इन दोनों को मिलाने के लिए हमने कहा कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, है ना। इन दोनों पार्ट को मिलाने के लिए कंजंक्शन हमने क्या बताया, इफ, ठीक है। तो क्या हो गया, इफ। अब थोड़ी सी दिक्कत क्या आती है, अगर आप डायरेक्टली नहीं चेंज कर पाते हैं सेंटेंस में तो इसको अलग लिख लिया करिए आप, सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको। देखिए इसको कहीं आप अलग से कर लीजिए, जैसे डू यू लाइक टी, देखिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव में है, इसको असर्टिव बनाइए आप, लाइक टी। इसका पहले नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल क्या होता, यू, इसका ये हो जाता है यू लाइक्ड हो जाता है ना, ये लाइक्ड, क्योंकि ये डिड है और डिड जो है ये इसको पास्ट को रिफर करता है, और जो डू है वो प्रेजेंट को रिफर करता है, डज जो है वो भी प्रेजेंट को रिफर करता है, डू जो है प्लूरल प्रेजेंट को रिफर करता है, डज जो है वो सिंगुलर प्रेजेंट को रिफर करता है ना। आप समझ रहे हो हमारी, ठीक है। तो इसको आप अलग से यहाँ चेंज कर लिए करिए, तो यू लाइक, आप सोचो कि ये सेंटेंस आपका हो गया यू लाइक, है ना, ये सेंटेंस हो गया आपका यू लाइक टी, यू लाइक टी। अब इसको तो चेंज कर सकते हैं, ये तो असर्टिव हो गया आपका, है ना। अब इसको यू, नेहा ने श्याम से कहा यू, तो ये यू किसके लिए है, श्याम के लिए। देखिए इसका भी रूल है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, लेकिन उसको याद करने का टाइम नहीं है, उसको याद करने का कोई मतलब भी नहीं है। आप सेंस ऑफ लैंग्वेज से निकालिए इसको। कैसे सेंस ऑफ लैंग्वेज, नेहा ने श्याम से पूछा ना, श्याम से तो पूछा, तो कि तुम कि डू यू लाइक टी, तो वो श्याम से पूछ रही ना, तो श्याम क्या हुआ, ही हुआ, सी तो होगा नहीं, ही होगा ना, तो क्या होगा, इफ ही। अब देखो एक काम हो गया, ही किसमें है, प्रेजेंट में है, इसको बना दो किसमें, रूल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में जो है किसमें हो जाएगा वो, इफ ही लाइक्ड इट। बात समझ रहे हैं आप, ट्रू का चेंज डिड में नहीं होगा, नहीं, हमने क्या देखिए रूल देखिए, हमने बताया जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वो सिंपल में आ जाएगा, जब आप डिड करेंगे तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा ना वो, फिर तो चेंज कराऊंगा, समझ गए। केवल 3 पॉइंट आपको रखना है, केवल 3 पॉइंट। सेड को जो है ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा लिटिल बिट फ्रॉम प्रीवियस राइटर, पहले वाले से थोड़ा सा टफ है। एक्चुअली दिक्कत इसलिए है, बहुत इजी टॉपिक, कभी पढ़ा ही नहीं है ना, जो पढ़ा भी तो वो भौके के साइड पढ़ लिया, झोंके की साइड, है ना, कि केवल 35 मिनट में। टॉपिक बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं भी फिर भी इसको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग लिटरेचर की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन करने हैं ना, तो पता चले हम 1 महीने यही पढ़ाएंगे नरेशन ही, तो आगे फिर नहीं हो पाएगा, कोशिश यही रहेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, प्रीति सेड टू सोनी, ओके, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, प्रीति सेड टू सोनी, बात समझ गए आप। बस आपकी नजर किस पे होनी चाहिए, इस रिपोर्टेड स्पीच पे। मैंने आपसे बताया है ये जो पोर्शन आपका होता है खास करके ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक, और जो इन दोनों को जोड़ता है वो है कंजंक्शन, और जो ये स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा में दी जाती है वो रिपोर्टेड स्पीच। बात समझ रहे हैं आप, पहले इसको पढ़िए, फिर इसी बेस पे हम लोग उस पे करेंगे जो सीबीएसई का फॉर्मेट है। अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर वो दिक्कत होगी आपको। तो प्रीति सेड टू सोनी, प्रीति ने सोनी से कहा, क्या कहा था कि विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, सोनी सोनी ही रहेगी,
है ना, चांदी नहीं हो जाएंगी, ठीक है। प्रीति आस्क्ड सोनी, फिर कंजंक्शन रिक्वायरमेंट इफ। अब मैंने कहा अब आप इसको डायरेक्टली नहीं चेंज कर पा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं चेंज कर पा रहे तो अलग से लिख लीजिए इसको आपका इंसॉल्ट में, विल यू हेल्प मी, ये लिख लिया। और इसको बनाओ, आप इसको इंट्रोगेटिव से नॉर्मल बना दो, यू विल हेल्प मी, यू विल हेल्प मी। अब आपका सेंटेंस ये हो गया, यू विल हेल्प मी। तो प्रीति ने सोनी से कहा यू, प्रीति ने सोनी से कहा यू, तो सोनी क्या हुई लड़की, सी हुई ना, तो यू क्या हो जाएगा, सी में हो जाएगा, सी, ठीक है। और ये जो विल है किसमें चेंज हो जाएगा, वुड में, तो शी वुड हेल्प मी। और प्रीति अपने लिए बोल रही है तो हेल्प हर, सिंपल। ना आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पढ़ने की जरूरत है, ना पॉजिटिव प्रोनाउन, ना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, है ना, समझ रहे हैं ना। इस पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपका ब्रशअप होगा, ठीक है। यस सर। और एक क्वेश्चन, टू मी, सीता सेड टू मी, डिड यू सी माय डॉग, यस। देखिए प्लीज, अब इसको देखिए, फिर भी वही इसमें करना है, क्या करना है, सीता सेड टू मी, ये सेड टू जो है किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, ठीक है। मी सीता, ठीक है। दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन क्या हो जाएगा, इफ। देखिए यहां तक तो सब बड़ा इजी कर लेंगे यार, ठीक है। इसको थोड़ा सा रियलाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, प्रांजल ध्यान दो। तो डिड यू सी, इसको पहले नॉर्मल बनाओ, बताओ उत्तर बताओ क्या होगा, डिड यू सी माय डॉग, इसको नॉर्मल बनाओ, नहीं पहले इसका नॉर्मल बनाओ आप, डिड यू सी, इसका पहले नॉर्मल बनाओ, नहीं प्लीज, प्लीज अभी देखिए सपोर्ट ना करिए, अभी जिससे पूछ रहा हूँ वही बताएं, क्योंकि एग्जाम में फिर आप मिल नहीं पाएंगे ना उसको, वहां नहीं सपोर्ट कर पाएंगे, तो दे मे बी पैरालाइज्ड, है ना, इन टर्म ऑफ नॉलेज। अब ये हो गया आपका काम। अब इसको भी और चेंज करना है, ये जो यू है वो सीता ने मुझसे कहा यू, तो यू जो है वो आई में बदल जाएगा, है ना, बात समझ रहे हैं आप। सीता ने मुझसे कहा कि तुम, तो मैं, ठीक है, आई। अब ये पास्ट में है तो पास्ट किस में चेंज हो जाएगा, रूल नहीं जानोगे भूल जाओगे, है ना, यस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर had plus वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आई हैड सॉन सीन, आई हैड सीन। अब माय डॉग, सीता करी मेरा डॉग, तो हर डॉग, है ना, सिंपल, हर डॉग। तो ये आपका कंप्लीट बन गया है, ये है ना, ये आपका कंप्लीट बन गया। इसीलिए जब सेंटेंसेस का आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, है ना, ये सबको पढ़ाया जाता है, ठीक, क्योंकि उसी सब की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। सर ये सीन का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ना, ये तो स्ट्रक्चर है। पास्ट पर उसमें है तो सर भाई पास्ट में है ना, ये आपका पास्ट में है। अब पास्ट का कन्वर्जन किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट में। थोड़ा सा प्लीज आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करते रहिए, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम बेसिक चीजें आप उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अभी जब पैराग्राफ में आएगा तो नहीं फिर कर पाएंगे, है ना उसको। इसीलिए मैं सीधे पैराग्राफ में नहीं करा रहा हूँ, मैं पहले भी इसको बेसिक बता रहा हूँ ताकि जिनको नहीं आ रहा है और जिनको आ रहा है उनकी भी अच्छी बात है, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, फिर जिससे पूछूंगा वही बताएगा। द स्ट्रेंजर, हाँ, do you man Krishna lives
Yes. The stranger asked, "Do you know where Krishna lives?" क्या होगा इसका? एक ही चीज चेंज करिए आप। इसको पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करिए, ऑलरेडी ये चेंज्ड है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? द स्ट्रेंजर आस्क्ड। अब कंजंक्शन लगा दीजिए। कंजंक्शन क्या? इंट्रोगेटिव का है तो इफ लगेगा, हमने इफ लगा दिया। आपका 90% काम हो गया, केवल 10% बचा हुआ है और, ठीक है? अब इसका कन्वर्जन आप इंट्रोगेटिव में है, इसका कन्वर्जन आप करिए सिंपल सेंटेंस में। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यू, ये डू में है ना, डू मींस प्रेजेंट में है, तो जो इसका प्रेजेंट, जो इसका टेंस है ये वर्ब, ये भी प्रेजेंट में ही रहेगा, तो यू नो हो जाएगा, है ना? वेयर कृष्णा लिव्स। अभी सिंपल है, ठीक है? अभी प्रोनाउंस होगा ना ये चेंज। देखो मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए इसको तोड़ के कर रहा हूं, डेरिवेटेड करके कर रहा हूं, ठीक है? डेरिवेशन में तो क्या हो गया? अब इसको द स्ट्रेंजर आस्क्ड, ठीक है? इफ यू नो वेयर कृष्णा लिव्स। अब यू किसका बात कर रहा है? वो अपना आई का। आई, ये प्रेजेंट में है, किसमें चेंज होगा? किसमें? न्यू। वेयर कृष्णा लिव्स किसमें है? प्रेजेंट में, किसमें हो जाएगा? है ना? इसको ऐसे ही थोड़ा सा भी सीरियस होके आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा, बहुत इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? और इंपरेटिव वाला तो सुपर इजी है, सुपर इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बस, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा our reporting verb is in present or future tense, so there will be no changes. Changes means कि आपका जो वर्ब है वो बदलेगा नहीं, टेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का नहीं बदलेगा। मींस प्रोनाउन बदलता है, ये बदलता है, या और जो चीजें होंगी दिस दैट एगो बिफोर दिस, जो भी हमने लिखा है वो बदलेगा, लेकिन टेंस उसका नहीं बदलेगा। टेंस करने का मतलब भी जो हमने प्रेजेंट पास्ट कराया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट, जो हमने पूरा रूल लिखाया आपको, ठीक है? इसका क्या हो जाएगा बताइए आप? कि चूंकि यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव का है, तो इंट्रोगेटिव में चीजें पूछी जाती हैं, तो पूछने की इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? आस्क। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के ही फॉर्म में इसको करेंगे आप, ठीक है? ये ही ने किससे आस्क किया? मी से। अब फिर कंजंक्शन लगा दो, फिर वही काम कर दो आप। इसका क्या होगा? यू लाइक फुटबॉल, ये सिंपल कर लो पहले। अब इसका प्रोनाउन अभी चेंज करो, प्रोनाउन नहीं चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा? ही ने मुझसे पूछा, है ना? आई, तो आई। अब जो अभी तक हम लोग इसको लाइक्ड करते थे वो नहीं हो रहा, है ना? क्यों नहीं हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और जैसे रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर, वो सब में रूल फार्मूला लागू होगा, चाहे असर्टिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंपरेटिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो। आप समझ रहे हैं आप? लेकिन आपके सीबीएसई में केवल 3 चीजें ही पढ़नी है। असर्टिव का पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो पैराग्राफ जो डायलॉग आता है वो असर्टिव बेस्ड आता है, या इंट्रोगेटिव बेस्ड आता है, या फिर इंपरेटिव बेस्ड आएगा। इंपरेटिव ज्यादा आएगा इसके बाद, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? आई लाइक फुटबॉल, सिंपल, ठीक? ये इसका सर वेदर यूज ना किसका? वो बहुत रेयरली यूज होता है, उसका आप गलत नहीं होगा, उसको भी लगाओगे आप गलत नहीं होगा, ठीक है? लेकिन बाकी सबके साथ एक ही होता है, ठीक है? हमारे सर ने हमको ये बताया था, ठीक? मैंने बताया आपको कि केवल आपको विल आस्क, ओके, मे आई ट्रूथ, यस। क्या होगा इसका? इसका क्या होगा आप बताइए? क्या होगा इसका? इसका चेंज क्या होगा? मैंने कहा ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये किसमें है? फ्यूचर में, है ना? और फ्यूचर या प्रेजेंट में होगा तो देयर विल बी नो चेंजेस ऑफ टेंस। ए नो द ट्रूथ क्या होगा? सी क्या होगा बताइए? क्या होगा? सी विल आस्क कंजंक्शन इफ। इसको चेंज कर लो पहले, आई में नो विल नो द ट्रूथ, है ना? व्हाटएवर, तो क्या होगा? में आई, जो है वो सी अपने लिए यूज कर रही है, तो क्या होगा? इफ आई
If she, sorry, if she Might know गलत, मैंने कहा कि उसका वर्ग बदलेगा नहीं। may know the truth. हाँ, क्या होगा? सी May know the truth. सी में नो द ट्रूथ। ऐसे 4 ऑप्शन में दिया रहेगा। अगर मान लीजिए चेंज कर दिया तो कम से कम इसको जानते रहिए आप, ठीक है। मैंने कहा ये क्यों नहीं चेंज हुआ? अगर ये चीज ये होता, देखो अगर ये सी आस्क्ड होता तो यहाँ पे सी माइट हो जाता है। ये बात समझ रहे हैं आप? लेकिन केवल पूरा और पूरा जो गेम चेंज हो जाता है वो रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो टेंस नहीं बदलेगा। मीन जो हमने रूल लिखा है प्रेजेंट का ये, पास्ट का ये, वो सब कुछ नहीं होगा। जैसे जो लिखा है उसी में लिखना, ठीक है। सर में नहीं चेंज होगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव आएंगे क्या सर इसके? क्या ऑब्जेक्टिव आएंगे क्या ऐसे क्वेश्चंस? नहीं, मान लीजिए जैसे जो आपकी बात जो दिया है उसमें पैराग्राफिकल नहीं दिया है, वो तो हो सकता है कुछ भी आ सकेगा। तो पहले आप इसको जानते रहिए, पैराग्राफिकल भी हम लोग करेंगे, ठीक है भाई। पैराग्राफिकल यही होता है, वो एक पैराग्राफ में लिख देता है ना पूरा, वो सेंटेंस में देता है पैराग्राफ में। लेकिन उसको जानने के लिए आपको इसको जानना बेहद जरूरी है, समझ रहे हैं आप? हाँ, ये सीढ़ी है, समझ लीजिए। जैसे आप यहाँ आए हैं, सीढ़ी ना होती तो कहीं छत पाट के थोड़े जाते आप यहाँ, है ना? सीढ़ी थी, उसी से आए हैं। तो ये सीढ़ी है, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग स्टेज व्हाटएवर यू गो फॉर द लर्निंग इनडायरेक्ट। ओके, देखिए अब इसका क्या होगा? अच्छा मान लीजिए ये आंसर कर दो, चलो बताओ भाई क्या होगा इसका? क्या हो जाएगा इसका? अब क्या होगा? सी आज मे आई नो द ट्रूथ, इसी को चेंज कर लो। क्या होगा? सी कंजंक्शन में आई नो द ट्रूथ, इसको पहले नॉर्मल बदलो तो हो जाएगा आई मे नो द ट्रूथ। ये इसका नॉर्मल हो गया। अब इसको इसका प्रोनाउन चेंज करो। सी आज, सी क्या हो जाएगा? सी माइट हो जाएगा। सी माइट नो द ट्रूथ, ऐसे करके, ठीक है। ये क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो सारी चीजें होंगी, और जैसे ही प्रेजेंट या फ्यूचर में हुआ तो देयर विल बी नो चेंजेस, ठीक है ना। इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगी अच्छे से, नहीं तो आप भूल जाएंगे, फिर नहीं करेंगे उसको, ठीक है। देखिए एक और, ये सब किसी न किसी स्टेट बोर्ड के पेपर है, ये मतलब स्टेट बोर्ड में सिंगल पूछा जाता है, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सब में रहता है, ठीक है। सी सेड टू मी हैव you met my cousin? इसको बताइए क्या होगा? बॉयज में ट्राई करिए, क्या होगा इसका बताइए। सबसे पहले आपकी नजर पता है इसी पे होनी चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच। एक बार नजर इस पे भी देख लो, रिपोर्टेड वर्ब, ये पोर्शन रिपोर्टिंग वर्ब, ये पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच, और इन दोनों को जोड़ने वाला कंजंक्शन या कनेक्टर्स, ठीक है। तो क्या होगा बॉयज, बताओ भाई क्या होगा, कुछ बताओ। अच्छा डायरेक्ट चेंज कर दिया, गुड। इफ आई had met my हाँ, मीट क्योंकि पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म विद एड, ठीक है ना। हर कजिन होगा ना, सी अपने लिए कह रही है, Ask. सेड टू मी इसमें चेंज हो जाएगा Ask. आस्ट में, ठीक है। ठीक, पहला एक काम आपने ये कर लिया। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन क्या लगेगा? कंजंक्शन क्या लगेगा? इफ, हमने बताया ना इफ लगेगा ये, ठीक है। इफ एक काम हो गया, कंजंक्शन दूसरा काम हो गया। अब इसको चेंज कर दो, इसको नॉर्मल बना लो पहले। अगर देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, दोनों चीज अगर आप सीधे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो कि यू किस में होगा ये किस में होगा, पहले इंट्रोगेटिव को नॉर्मल बना लो वहीं पे, है ना। इसको नॉर्मल बनाओ, इंट्रोगेटिव है ये हो जाएगा यू हैव ना, यू हैव मेट माय Cousin. है ना, ऐसे करके नॉर्मल बना लो। अब इसका यू को अब इसका कन्वर्जन करो, जो भी करना है आपको। तो सी आस्क्ड मी, सी ने मुझसे पूछा कि हैव यू, अब यू किसके लिए पूछ रही हो? भाई सी ने मेरे से बात किया ना, वो यू किसको कह रही है? मेरे को कह रही है। तो मैं कौन हुआ? आई, है ना।
आई के साथ अब क्या होगा देखो, हैव मेट। हैव मेट किसमें है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में है ना, इसका कन्वर्जन किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट, उसके उल्टे में होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड मेट, अब माय कजिन, सी कह रही हमारे कजिन, तो सी क्या होगा, हर कजिन कर देते, है ना। ऐसे करके इसको, ऐसे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी सी तो आपको आसान हो जाएगा, है ना। इसको ज्यादा से ज्यादा टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, फिर आप नरेशन के प्रो हो जाएंगे। अगर इसको आप कर लेंगे ना तो प्रो हो जाएंगे, है ना। अभी लोग जवाब कहते हैं हाय प्रो, है ना तो इसके बाद नरेशन प्रो हो जाएंगे आप, ठीक है। ये सब बोर्ड के पेपर में आया है। हाँ, ये अदर स्टेट के सीबीएसई में ऐसा नहीं आता है। यस, दे सेड टू मी, कहता दे सेड टू मी वुड यू लाइक टू join us। इसका कन्वर्जन किस पे करेंगे, सेड टू मी को सिंपल। सबसे पहले एक एक काम किया करिए ना, पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दो आप, सेड टू किस में हो जाएगा, ये देखिए किस में हो जाएगा, आस्ट में, आस्ट नहीं आस्ट। इसको जब भी मैं कहूं तो आस्ट, है ना। ये सब ब्रह्मास्त्र जानते रहिए, ये क्या होता है, इसमें आर होता है, वो क्या होता है, ताकि कोई आपसे इधर उधर की बातें करे तो अपने ब्रह्मास्त्र आप निकाल के रख दीजिए वहां पे, है ना। हाउ मेनी अल्फाबेट्स, व्हाट द साउंड्स इफ द लेटर्स हैव बीन वाइंड अप विद द आर अल्फाबेट, व्हाट द साउंड्स आफ्टर दैट, है ना। तो हमेशा दुनिया में कहेंगे फादर मदर लिटिल बिटर, है ना, डर। लेकिन इफ यू नो दैट द रूल्स ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स, सफिक्स ऑलवेज विद हर, नेवर बी साउंड, है ना, नेवर बी वाइंड, ओके। ये सब चीजें जानते रहिए आप। तो सेड टू को किससे बदल देंगे, आज, ठीक है। फिर उसके बाद कंजंक्शन क्या करेंगे, इफ। अब इसको नॉर्मल बना लो, नॉर्मल क्या हो जाएगा, यू वुड लाइक टू जॉइन अस, ये नॉर्मल हो गया। अब यू, दे ने हमसे कहा, मैं दे मींस क्या, वो लोग, दे क्या होता है, दो से ज्यादा लोग, जैसे आप लोग ही नहीं है, आप लोग दे, जब दो से ज्यादा लोग रहते हैं वो दे हो जाते हैं ना, वो बात समझ रहे हैं आप। तो दे सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड मी इफ यू मींस आई। अब देखिए वुड का वुड दिया ही है ना, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आई वुड लाइक टू ज्वाइन, ठीक, ऐसे करें। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस जरूर किया करिए, ठीक है। और एक लिखिए, दिक्कत तो नहीं हो रही आपको समझने में, नो सर, है ना, इसको अच्छे से समझिए। The manager asked the candidate, okay, can you speak English? Can you speak English? Okay, इसका सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करो, द मैनेजर आस्क्ड, या ये सेड टू होता, अगर सेड टू भी होता तो किस में चेंज हो जाता, आस्क्ड में, है ना। अगर इसमें तो पहले दिया ही है आज, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी बदला हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका बदला हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। द मैनेजर आस्क्ड कैंडिडेट, कैन यू, इसको नॉर्मल बदल लो, यू कैन स्पीक कर लो इसको, है ना, यू कैन स्पीक कर लो। अब इसके बाद यू, मैनेजर ने कैंडिडेट से कहा कि यू, कोई एक मैनेजर था, कैंडिडेट था, मैनेजर ने उससे कहा कि मैं मैनेजर हूं और तुम कैंडिडेट हो, मैंने कहा कैन यू स्पीक, तो मींस तुम्हारी बात हो रही है ना, तो ही हो जाएगा, है ना, बात समझ रहे हैं। तो
इफ ही, यू किसमें हो जाएगा? ही। अब कैन का क्या हो जाएगा? कुड स्पीक इंग्लिश। समझ रहे हैं? Got it ना? और देखिए कैन, द टीचर, अच्छा एक्चुअली क्या है ना, इसको बचपन से हम लोग टीचर टीचर पढ़ते चले आ रहे हैं। ये टीचर, मैंने कहा आर जिसमें होगा पढ़ा नहीं जाएगा। स्पीक रहेगा। हाँ नहीं नहीं, तो बस हाँ वो तो उसी में रहेगा ना भाई। आपको जब ये मॉडल्स में है तो आपको इसको नहीं बदलना, ये कैन का कुड हो जाएगा। मेक अ माइट हमने लिखाया है, आप देखिए, है ना? हाँ बाकी नहीं बदलेगा। अगर ये कैन ना होता, है ना, डू यू स्पीक होता, डू यू स्पीक, तो प्रेजेंट हो गया। अब प्रेजेंट का बन जाएगा पास्ट में, तो ही स्पोक हो जाएगा। लेकिन विल लगा दिया, कैन लगा दिया, माइट लगा दिया, हेड लगा दिया। ये जो मॉडल्स है ना, विल है, शैल है, कैन है, मे है, माइट है ना, मस्ट है, तो ये सब जब आएंगे तो उसी फॉर्म में रहेंगे। कैन का कुड, मेक अ माइट, है ना, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, या मस्ट का हैड टू हो जाता है, ठीक है। हैव टू रहेगा तो हैड टू हो जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे करके द टीचर आस्क्ड द बॉय, हैव यू पेड द फी? यस। इसको सेट तो कर दो। यस, क्या होगा इसमें देखिए आप। यस, ध्यान दीजिए प्लीज। सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है ना। ये सेट टू किसमें हो जाएगा? आस्क में। क्यों? क्योंकि आस्क मींस होता है पूछना। मैंने कहा जब पूछना होगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हैव है, इज है, एम आर है। समझ गए आप? अभी हम इंट्रोगेटिव में यस नो टाइम वाला कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन वाला क्या होगा इसका? टीचर ने बॉय से कहा यू, तो ही हो जाएगा। ही। ये है पेड है, मींस प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ही हैड पेड, है ना? एकदम सिंपल तरीके से पढ़िए, बहुत क्लिंच नहीं, है ना? दुनिया में सबसे कठिन भाषा जमोरिन होती है, और उसके बाद तीसरी सबसे कठिन भाषा हिंदी है, और कठिनाई में तो इंग्लिश कहीं है ही नहीं है। But whenever we go for writing and understanding English, they always feel panic when we speak out, when we write out, है ना? हमेशा बात समझ रहे हैं आप? ये सिंपल होता है, ठीक है? और कराएं इसमें? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना।